बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल साइंस के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टॉपिक के हवाले से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि किसका टेम्परेचर हाई किसका कम है, ठीक है, कौन सा जो है ना प्लैनेट किस खासियत की वजह से जाना जाता है, ठीक है, इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। उस हवाले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेरी होती है भी, जैसे कि एसएसटी का जनरल साइंस का टेस्ट होने वाला, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनटीएस और एसपीएससी एफपीएससी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जनरल साइंस के अंदर। सो इसलिए मैंने आज इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, विच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन अवर सोलर सिस्टम। तो कौन सा प्लैनेट है बोल रहे हैं जिसका हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर होता है सोलर सिस्टम में। तो प्लैनेट आपको पता है टोटल कितने होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे टोटल। उसमें से पूछे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होता है, तो ऑप्शन है वीनस, मरकरी, अर्थ और यूरेनस। सो लॉजिकली अगर आप देखें तो सन के जितना करीब होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास सन के सबसे करीब जो होता है वो होता है मरकरी, बट जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा वो होता है वीनस का, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर और इसका टेम्परेचर होता है कुछ 867 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर। और अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 464 इसका जो है ना सेल्सियस के अंदर होता है, ठीक है, 464 इसका होता है सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, यहाँ पे हॉटेस्ट की बात हो रही है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि कोल्डेस्ट कौन सा होता है तो हमारे पास कोल्डेस्ट होता है यूरेनस, यानी ये वाला आपका जो होता है वो होता है कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑन द अर्थ। जिसका टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर होता है इसका -224 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ऑप्शन है नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस या फिर जुपिटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैटर्न, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है। और अगर फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करूं तो फर्स्ट लार्जेस्ट होता है आपका जुपिटर, सेकेंड लार्जेस्ट आपका सैटर्न हो गया, और थर्ड होता है यूरेनस, और फोर्थ लार्जेस्ट होता है आपका नेपच्यून, ठीक है। तो ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। वो कौन सा प्लैनेट है जो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है। तो ऑप्शन है वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको फर्स्ट एमसीक्यूज में बताया कि आपका जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के वो होता है हमारा मरकरी, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर सबसे पहले होता है मरकरी, फिर उसके बाद होता है वीनस, फिर होता है अर्थ, फिर उसके बाद होता है मार्स, उसके बाद फिर आगे आपका चला जाता है वो जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनियस, और ठीक है, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो सबसे पहले ये आ गया, फिर ये है, उसके बाद थर्ड नंबर पे अर्थ है, और फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, मार्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट एयर। वो कौन सा प्लैनेट है जिसका एयर सबसे शॉर्टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मरकरी है, वीनस है, नेपच्यून है, मार्स है। तो सबसे ज्यादा जो शॉर्टेस्ट होता है वो होता है मरकरी का, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सन के करीब होता है, और सबसे ज्यादा सन के करीब होने की वजह से इसका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, तो उसकी वजह से इसका जो एयर होता है वो भी सबसे शॉर्टेस्ट होता है। और अगर मैं बात करूं कंपैरिजन टू अर्थ, तो 88 अर्थ डेज के इक्वल होता है मरकरी का 1 साल, ठीक है। 88 डेज के इक्वल होता है मरकरी का 1 ईयर। और अगर मैं बात करूं इसी का रिवर्स लूं, यानी सबसे लॉन्गेस्ट ईयर किसका होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट किसका होता है, तो लॉन्गेस्ट होता है नेपच्यून का, ठीक है। नेपच्यून का सबसे लॉन्गेस्ट ईयर होता है। और अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं अर्थ की, तो यहाँ पे 165 ईयर्स, मतलब अर्थ के 165 ईयर्स के इक्वलेंट होता है नेपच्यून का 1 साल, ठीक है जी। ये जनरल नॉलेज है, ये किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, तो मैं आपको ऑल्टरनेट्स बता रही हूँ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्रेट रेड स्पॉट इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑन विच प्लैनेट, ठीक है।
एक ग्रेट यानी बहुत बड़ा सा रेड स्पॉट है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब प्रोमिनेंट मतलब वाजा है, वाजा फीचर है। तो वो पूछ रहे हैं किस प्लैनेट के ऊपर इस तरह का फीचर जो कि काफी प्रोमिनेंट है। तो ऑप्शन है सैटर्न, वीनस, जुपिटर या यूरेनस। तो इसका राइट आंसर है सी यानी जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के ऊपर रेड स्पॉट है। आप इसको जरा गूगल पे सर्च करिएगा, आपको दिखाई देगा काफी विजिबल तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन है यूरोपा, टाइटन या गैनीमेड या फिर आयो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी गैनीमेड। या आप कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट मून है, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है, तो वो गैनीमेड है। बेसिकली जुपिटर का मून है जो कि लार्जेस्ट इसको हम कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो मरकरी है ना उससे भी ज़्यादा काफ़ी बड़ा होता है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ स्टार कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम रिलीजिंग एनर्जी एंड लाइट। कह रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्टार जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन को इनटू हीलियम, और इस नतीजे में क्या होता है वो अपनी रिलीज करता है किसको, एनर्जी को और लाइट को। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो स्टार होता है वो होता है सन। ठीक है, जब अपने वो हाइड्रोजन एटम को हीलियम में कन्वर्ट करता है और उस नतीजे में जब एनर्जी और लाइट रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस इन द स्काई। ठीक है, वो कौन सा प्लैनेट है जिसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, किसकी वजह से, उसकी ब्राइटनेस की वजह से, किसके, उसकी स्काई की जो ब्राइटनेस है ना, आसमान की जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से हम उसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो वो कौन सा प्लैनेट है। ऑप्शन है मार्स, मरकरी, वीनस या फिर जुपिटर। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है वीनस, यानी सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच प्लैनेट हैज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम इन अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, वो कौन सा प्लैनेट है जिसका जो रिंग सिस्टम है ना, यानी और प्लैनेट के चारों तरफ रिंग सिस्टम जो होता है। ठीक है, वो कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ जो रिंग सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऑप्शन है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी सैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। मतलब आपका जो पूरा जो एक सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है उसका वो क्या है। ठीक है, उस स्टार का नाम क्या है, जो सेंटर में स्टार है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी या फिर सीरियस और प्रोक्सीमा सेंचुरिया या फिर सन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी सन। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि शायद सन की जगह कोई और है, तो इसलिए मैंने ये रखा। अक्सर ऐसा हुआ है, 2-4 लोग जो थे उन्होंने मुझे बताया कि वो कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को इसलिए मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय ह्यूमन इनटू स्पेस। वो कौन सी पहली सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई थी ह्यूमंस इनटू स्पेस। तो ऑप्शन है इसका स्पुतनिक या फिर एक्सप्लोरर या फिर वोस्टोक या टेलस्टार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए यानी स्पुतनिक 1 was the first satellite that is launched by the humans into space। और ये कब हुई थी, 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, 57 को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो 1957 के अंदर ये लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द विजिबल आउटर लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। ठीक है, बोले सन के ऊपर जो सबसे आउटर लेयर होती है जो कि हम विजिबली देख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना या फिर कोर। ठीक है, तो ये वो वाला कोरोना नहीं है वो जो आया था 2-3 साल पहले, ये दूसरा वाला कोरोना। ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोटोस्फेयर। ठीक है, ये बेसिकली एक लेयर होती है सन के बिल्कुल आउटर लेयर होती है जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, 100 किलोमीटर ये थिक होती है और ये बेसिकली जो होती है जो गैसेस का जो मिक्सचर होता है ना, ये वो होता है, मतलब एक जैकेट होती है गैसेस की सन के ऊपर जिसको हम अर्थ से विजिबली देख सकते हैं, तो उस लेयर को हम कहते हैं फोटोस्फेयर।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड। तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड किस प्लैनेट का होता है, यानी सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा प्लैनेट रोटेट करता है। तो ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न या फिर वीनस या फिर नेपच्यून। तो सबसे ज्यादा रोटेशनल पीरियड होता है शॉर्टेस्ट, वो होता है जुपिटर का, यानी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट होता है जुपिटर, और ये तकरीबन 10 घंटों में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, 10 घंटों के अंदर। और अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है आपका वीनस, ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट रोटेशनल पीरियड होता है इसका, और तकरीबन 243 अर्थ डेज के इक्विवेलेंट इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है, समझ आई। मतलब 243 डेज जो होते हैं अर्थ के अंदर, इतने दिन में इसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है, और जुपिटर का जो होता है वो 10 घंटों में इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी वो कौन सा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। तो ऑप्शन है इसमें वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्स, ठीक है। मार्स को हम कहते हैं रेड प्लैनेट, और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आयरन, मिनरल्स और डस्ट की प्रेजेंस की वजह से ये अपना जो कलर है वो रेडिश देता है। तो इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, जिसको हम बहुत विजिबली, मतलब बहुत प्रोमिनेंट तरीके से हम देख सकते हैं कि ये रेडिश कलर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून, सबसे ज्यादा जो मून होते हैं वो किस प्लैनेट के ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन है सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस या फिर नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैटर्न, ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा मून होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, यानी वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस एक प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर पूछ रहे हैं, उसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा तादाद किस चीज की है, मेन कंपोनेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मिकदार में है। तो ऑप्शन है इसका राइट सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी तकरीबन 96% जो होती है ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी 3.5% जो होता है वो आपके अदर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। बेसिकली एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं, ये कुछ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे कि हमारे ज़मीन पे छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स ये बहुत छोटे होते हैं, जो कि आपके सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स के अराउंड जिस तरह से आपके प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं ना, ये एस्ट्रॉइड्स यानी ये पत्थर जो होते हैं, रॉक मटेरियल जो होता है, ये भी इस तरह से घूम रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 बड़े इसमें एस्टेरॉइड्स होते हैं जो तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है किरिस है, वेस्टा है, पालास है और आइरिस है। तो इसका जो इरिस है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा किरिस, ठीक है। ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड होता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है वेस्टा, थर्ड नंबर पे होता है पालास और फोर्थ नंबर पे होता है हाइजिया, ठीक है। तो ये इस तरह से बड़ा, और उससे सबसे बड़ा ये होता है, उसके बाद ये वेस्टा होता है, फिर ये होता है और उसके बाद होता है एक हाइजिया। ये 4 बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं जो सोलर सिस्टम में घूम रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सोलर सिस्टम मास डज द सन कंट्रीब्यूट्स, यानी जो आपका सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, इस पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज मास, तो वो किसकी है, ठीक है, सन की है अकॉर्डिंग टू दिस, बट यहाँ पे पूछ रहे कितनी परसेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन है 50%, 75%, 90%, 99.8%। तो पूरे सोलर सिस्टम में जो सन की कंट्रीब्यूशन है वो 99.8% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो कौन सा प्लैनेट है जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है किससे, सन से, ठीक है। तो ऑप्शन है अर्थ, नेपच्यून, जुपिटर या मरकरी। तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो है नेपच्यून से, ठीक है, तकरीबन 4.5 बिलियन, ठीक है, 4.5 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन और नेपच्यून के दरमियान, ठीक है।
और जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट है वो है मरकरी का, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तकरीबन ये है कुछ 58 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन और मरकरी के दरमियान, ठीक है। ये डिस्टेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं कि इस प्लैनेट का सन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। तो ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है सोलर सिस्टम में, तो ऑप्शन है अर्थ, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो इसका राइट आंसर है अर्थ, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।